हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और ग्रामर की सीरीज़ चल रही है तो छोटी छोटी ग्रामर की वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प होती रहे, थोड़ा थोड़ा आप उसको साइड में सीखते रहें। तो ये जो है हमने करेक्ट ऑप्शन भरना है। ये टेंसेस से है एक्सरसाइज, तो कौन सा टेंस यूज़ होगा, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा हम यूज़ करेंगे। तो जैसे देखिए फर्स्ट वाला, ही डैश इन स्टेट्स बट ही स्टिल डज़ नॉट हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। कि वो कब से स्टेट्स में रह रहा है, यानी किसी भी कंट्री में रह रहा है, लेकिन अभी तक इंग्लिश लैंग्वेज पे उसकी कोई कमांड नहीं है। अगर हमने इस सेंटेंस को पहचाना है तो डज़ नॉट आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, जहाँ पे हम एस या ई एस लगाते हैं, एस या ई एस, जैसे गोज़, है ना, किसके साथ, सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन होता है, सिंपल, जैसे जैसे ही, शी, इट, या कोई नेम हो किसी पर्सन का, तो तब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ एस या ई एस। लेकिन अब ये देखिए, अब इसमें ही जो है, ही क्या है, सिंगुलर, तो ही हैज़ बीन लिविंग आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका कमांड तो नहीं है, लेकिन वो तब से रह रहा है। अब इसने स्टेट्स में रहना छोड़ा नहीं है, अभी भी वो स्टेट्स में रह रहा है, इसलिए हैज़ बीन लिविंग। हैव लिव्ड तो आएगा ही नहीं, पुरानी बात होगी। ही लिविंग ओनली आईएनजी कभी नहीं आता इसके साथ, कभी भी जब वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होता है, देखिए जब वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होता है तब इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, और या फिर हैज़, हैव, हैड, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। अब क्योंकि ये लिविंग तो कट हो गया, हैव लिव्ड भी नहीं आएगा क्योंकि वो अभी भी रह रहा है। लिव्ड होता तो मतलब पास्ट की बात हो जाती, नो, तो रह गया हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा। तो सिंपल सी बात है, ही सिंगुलर है तो हैव तो लगेगा नहीं, तो ये भी कट हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाता है, हैज़ बीन लिविंग। ही हैज़ बीन लिविंग इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट है, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट। अब देखो अगले मंथ में हमने काम करना है, अगले मंथ में, तब हम ये काम कर चुके होंगे। अब जैसे आप सिंपल नॉर्मल बात करते हो, जब भी आप टेंस देखते हो, टेंस की आप हिंदी में सोच लिया करो कि कौन से समय में वो बात कंप्लीट होगी, कि अगले महीने तक हम ये काम कर लेंगे। तो वी शैल हैज़ कंप्लीटेड, वी के साथ हैज़ तो कभी आएगा नहीं, गलत। वी शैल कंप्लीटिंग, अगर आईएनजी आता तो बी भी आता, ठीक है, बी तो लगा नहीं है, ये भी गलत। उसके बाद वी शैल कंप्लीटेड, सेकंड फॉर्म कभी भी शैल के साथ नहीं आती, ये भी गलत। और वैसे भी वी शैल हैव कंप्लीटेड, हम कर चुके होंगे, कर चुके होंगे, उसके लिए क्या आएगा, शैल हैव कंप्लीटेड। हैव क्यों लगा है, क्योंकि वी लगा है, वी के साथ क्या आता है, हैव। वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, कि अगले महीने तक हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, हैव। उसके बाद नेक्स्ट है, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास टुडे इज़ प्रेजेंट। देखो हर एक लड़का हर एक लड़की क्लास में प्रेजेंट है, इसमें आर नहीं आएगा, हालांकि ये लोग ज़्यादा है, लेकिन जब भी हम एवरी वर्ड यूज़ करेंगे, एवरी के साथ हमेशा इज़ यूज़ होगा या वाज यूज़ होगा, मतलब ये वाला, ठीक है ना, सिंगुलर जो हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं वो यूज़ होगा। तो उसके बाद हैव प्रेजेंट नहीं आएगा, वो गलत है, ठीक है, हैड प्रेजेंट भी नहीं, टुडे की बात हो रही है इसलिए हैड नहीं आएगा, तो आर भी नहीं आएगा, तो सही क्या आएगा, इज़ प्रेजेंट। उसके बाद ही डेली फॉर अ ईयर नाउ एक्सरसाइज, कि अब वो रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है, पिछले 1 साल से वो डेली एक्सरसाइज कर रहा है। तो वॉज एक्सरसाइजिंग तो नहीं, क्योंकि अभी भी कर रहा है, नाउ
इसलिए वॉज तो आएगा नहीं। अब हैव बीन भी नहीं, क्योंकि हैव ज़्यादा लोगों के साथ होता है, ही सिंगुलर है, तो ही एक्सरसाइजेज या हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर, तो एक्सरसाइजेज नहीं आएगा, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ, क्योंकि फॉर अ ईयर जब भी सिंस या फॉर आप देखते हो तो मतलब एक टाइम पीरियड स्पेसिफिक, जब से वो काम अभी चला आ रहा है, तो जो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ चला आ रहा है, तो ये क्या है, हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। वैसे भी देखो तो अगर खाली एक्सरसाइजेज होता तो वो उसकी आदत होती तो खाली 1 साल से नहीं होती, बचपन से होती, ठीक है ना। तो अभी बचपन की बात तो नहीं है, अभी अभी उसने स्टार्ट किया है, तो इसलिए ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ। आगे 5th, आई दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई के साथ हमेशा हैव। अब देखो मॉर्निंग की ही बात है कि सुबह से मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, है ना। अब सुबह से सिंस मॉर्निंग से मैं पढ़ रहा हूँ, तो हैव हैड रेड पुरानी बात तो है नहीं, क्योंकि अभी भी वो काम चल रहा है। शैल बी रीडिंग फ्यूचर की बात है, फ्यूचर नहीं, अभी भी सिंस मॉर्निंग से चल रहा है वो काम। और तो फिर आई के साथ हैज़ तो लगता नहीं, आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव बीन रीडिंग, तो सही क्या आ जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। उसके बाद सुमित अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन F64 जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो का आपको पता है एक गेम होता है जिसमें डिस्क उठा के दूर फेंकी जाती है, ठीक है। तो सुमित ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो अब बताओ, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टिंग है स्क्रिप्ट, मैंने पहले ही बताया स्क्रिप्टिंग तो रूल आउट हो गया पहले, क्योंकि इज़म तो कुछ लगा नहीं इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो सी वाला तो गलत हो गया। है स्क्रिप्ट, हैज़ होता तो स्क्रिप्टेड होता, तो ये भी गलत है, इन्होंने लिया ही गलत है। अब स्क्रिप्ट और स्क्रिप्टेड, देखो इन दोनों में से हमें देखना है। स्क्रिप्ट होता है कि स्क्रिप्ट यूज़ किया तो हो गया कि उसने अभी अभी ये काम हुआ, लेकिन ये अभी नहीं हुआ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो नेचुरली उसने कुछ टाइम पहले बनाया है, तो हमेशा इसमें क्या आएगा, स्क्रिप्टेड आएगा, ठीक है ना। और अगर वैसे भी देखो, हम स्क्रिप्ट और क्यों नहीं, किस वजह से नहीं चूज़ कर सकते कि सुमित है। अब सुमित क्या है, सिंगुलर, तो अगर हम ये वर्ब यूज़ करते तो ये स्क्रिप्ट्स आता, स्क्रिप्ट्स, है ना, एस या ई एस आता उसके साथ, मैंने पहले ही समझाया है कि वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, तो वो तो है नहीं, इस वजह से भी ये गलत हो गया। तो हमारा सही क्या आ गया इसमें, स्क्रिप्टेड, कि सुमित ने F64 जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। सुमित स्क्रिप्टेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन F64 जेवलिन थ्रो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 डजन ₹100, 2 डजन मतलब 2 दर्जन जो है कोस्ट ₹100 की, 2 दर्जन 100 रुपये में आते हैं। तो अभी जो है प्रिवेलिंग होता है करंट समय में, अभी के टाइम में, तो अभी के टाइम में कोस्टेड तो आएगा नहीं, कोस्टिंग भी आएगा नहीं, कोस्ट 2 डजन कोस्ट भी आएगा नहीं। कोस्ट और कोस्ट में बात आ गई कि अभी हम कोस्ट करेंगे कि कोस्ट करेंगे। 2 डजन की 2 दर्जन, ठीक है, 2 डजन कोस्ट, तो ये दर्जन ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे ₹100 भी वाला आंसर आएगा। उसके बाद द काउंसिल मेड इट्स डिसीज़न, कि काउंसिल ने अपना, अब मेड देखो पहले ही सेकंड फॉर्म यूज़ है, अभी सेकंड है कि थर्ड है कैसे पता चलेगा। हैविंग तो आएगा नहीं, हैविंग मेड इट्स डिसीज़न गलत ही है, हैव हैड का कोई मतलब ही नहीं है, तो आ गया हैज़ या हैव। काउंसिल जो है इसमें लोग तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको हम हैज़ से यूज़ करेंगे। द काउंसिल हैज़ मेड इट्स डिसीज़न, ठीक है। अब उसके बाद कहाँ गया, हाँ ये 9th वाला था। पुलिस सेट द कंपनीज क्रेडेंशियल्स आर वेरीफाइड, आर बीइंग वेरीफाइड, क्योंकि ये काम अभी जो प्रोसेस में चल रहा है। पुलिस ने कहा कि कंपनी की जो है वो भागीदारी देखी जा रही है
क्रीडेंशियल और उसकी मतलब पहचान और उसका जो है वो कि कितना वो मतलब सही है या नहीं, उसके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उसका लेन देन सही है कि नहीं, उसकी डीलिंग सही है कि नहीं, वो क्या हो गया क्रीडेंशियल्स। तो क्रीडेंशियल्स आर के साथ बी तो लगेगा नहीं, ठीक है, वाज वर लगेगा नहीं, क्या आता है बीइंग, आर बीइंग वेरीफाइड। द थीफ एंड द आई विटनेस, जो चोर है और जो उसको देखने वाला है वो बच गए। हैज़ तो आएगा नहीं क्योंकि थीफ एंड द आई विटनेस हैज़ एस्केप्ड, हैज़ बीन एस्केपिंग, वॉज एस्केपिंग, हैव एस्केप्ड। तो ये देखो हैज़ बीन एस्केपिंग तो आएगा नहीं, चोर और उसको देखने वाला वो बच निकले। तो दे, हैज़ या हैव में से देखेंगे हम कि क्या आएगा, हैज़ बीन नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, एंड द आई विटनेस हैव एस्केप्ड, क्योंकि दो लोग हैं तो क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव एस्केप्ड, ठीक है, हैव एस्केप्ड। उसके बाद रिडक्शन इन ग्रीन एरियाज कोज्ड वेरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि ग्रीन एरिया जो हरा एरिया मतलब घास वगैरह पेड़ पौधे वगैरह और जो मैदान और जो है ये सारे हरे हरे मैदान थे, इनमें कमी आ गई है, रिडक्शन कमी आ गई है, जिसके कारण बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो ये ग्रीन एरियाज़ की जो रिडक्शन है, अब हमने एरियाज़ को नहीं देखना, हमने उनकी रिडक्शन पे जाना है, ठीक है ना। अगर हम रिडक्शन पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें हैज़ यूज़ करना है। वॉज कोस्ट तो आएगा नहीं, हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, क्योंकि हैड तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, पास्ट टेंस की बात हो जाएगी। हम तो प्रेजेंट की बात करें ना कि ग्रीन एरिया कम हो गया, इस वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो हैव नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। हैज़ और हैव में डिफ़िकल्टी है, तो हमने ये देखना है कि रिडक्शन इन ग्रीन एरियाज हैज़ कोस्ट, ठीक है जी, ये आएगा। आगे द फ्लावर्स वर डैश फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स ये जो फूल हैं वो पौधों से क्या जा चुके थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, क्योंकि हमने प्लांट्स को देखा। वर के साथ कभी भी वाज वर ऐसे आए क्योंकि वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट, ऐसे थोड़ी कि प्लांट लगा है और फूल उसमें से उतर के कहीं जा रहे हैं, ये तो है नहीं। गो वैसे ही नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस है, गोइंग भी नहीं आएगा। वर के साथ हैड तो आएगा नहीं, वर और हैड दो वर्ब एक साथ नहीं आएंगी, तो वर गॉन आएगा, वर गॉन, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है तब, ठीक है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। तो ये बेटा मैंने तुम्हें 12 सेंटेंसेस कराए हैं, साथ में एक्सप्लेन किया इनको, तो तुम्हें थोड़ी सी समझ इसकी बन गई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।